नमस्कार। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हम लोग एडवांस मैथ पढ़ते हैं और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थमेटिक अंकगणित पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आज जो है बृहस्पतिवार है तो हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक में कहाँ तक हुआ था, अर्थमेटिक में जहां तक हुआ था उसके आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जहां तक हुआ था आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा होगा, बहुत अच्छे से उसको आपने देखा होगा। क्लियर। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका अगला जो क्वेश्चन है लिखा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, आप पहले सोचेंगे सर चल क्या रहा है, तो चल यहाँ पे नंबर सिस्टम रहा है, नंबर सिस्टम के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, आपकी बेसिक हो गई है। अब बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो हो चुके हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन पे चर्चा हो रही है, तो उन पे देखेंगे। आपके आगे क्वेश्चन लगा है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यह पूछा गया। ठीक है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याएं, अब उसने 3 क्रमागत विषम संख्याएं कही हैं, तो आपको यह पता है कि अगर हम क्रमागत विषम संख्याएं लें, अगर हम क्रमागत विषम संख्याएं अगर लेते हैं तो क्या होंगी, एक तो यक्स हो जाएगी, एक यक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, तो क्रम से तो ये हो जाएंगी। लेकिन उसने एक बात और अतिरिक्त रूप से बताई है। क्या बताई है कि ये जितनी भी संख्याएं होनी चाहिए वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। कैसे, 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब 3 से विभाजित होने की बात उसने बताई है, तो अब आपको क्या करना होगा, ये जितनी संख्याएं हैं, अब ये संख्याएं ऐसी हो जाएंगी, 3x हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी 3x प्लस 2, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 3x प्लस 4। मतलब सभी को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो हम ये जान जाएंगे कि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, 3 से पूर्णतया विभाज्य है। और जब 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और प्रश्नानुसार उसने ये भी बोला है कि इन तीनों संख्याओं का योग 63 है। तो अब तीनों संख्याओं का योग हम निकाल लेते हैं, तो 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 63 के। क्लियर। तो यहां से 3 अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 21 तिरका 63, नहीं यहाँ पे 63 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 21 तिरका 63 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 1 2 3, तो 3x प्लस 6 बराबर 21, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 21, 14, 15 6 21। ठीक है, 15 6 21 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x बराबर जब 5 आ गए, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या उसने पूछी है। अब सबसे बड़ी संख्या ये है 3x प्लस 4, यानी 3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, x की जगह पे 5, 5 4 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। आप लोग जहां पे बैठे होंगे वहीं से आपको बोलना है जी सर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, मैं आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहां है, ये
अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक संख्या का दो गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताइए। ठीक, एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। हमने संख्या मान ली x, ठीक है। एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। ठीक, 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दें, अब ये आपका परिणाम आया, इसको 3 गुना अगर कर दें तो क्या कहता है, 3 गुना कर दें तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताइए। ठीक, तो यहां से 3 से कट जाएगा तो 25 3 75, 2x प्लस 9 बराबर 25 आ जाएगा। 2x बराबर 16, तो x बराबर 8 आ गया। क्या आ गया, x बराबर 8 आ गया। 8 है ऑप्शन पे, बिल्कुल है। तो x आपका 8 आ गया। संख्या आपकी क्या आ गई, 8 आ गई। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब आपको क्या करना है, जैसा दिया जाए, जैसा आपसे मतलब वो कह रहा है, जैसा आपसे कराना चाह रहा है, वैसा ही आप करते जाएंगे। आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम तो अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो आराम रहेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। एक 6 अंकी संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई। एक 6 अंकी संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। उदाहरणतया 256, 256 तथा 678, 678 आदि। तो इस प्रकार की बनी कोई संख्या हमेशा पूरी तरह किससे विभाजित होगी। पहला ऑप्शन लिखा है 7 ओनली, फिर 11 ओनली। हम ऑप्शन नोट किए दे रहे हैं। पहला दिया है 7 ओनली, बी है 11 ओनली, ठीक है। सी आपका दिया है 13 ओनली और डी आपका दिया है 1001। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया, उदाहरणतया कैसे दी गई है संख्याएं। 256, 256, 256, 256, 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति। 678, 678। इस टाइप की अगर संख्याएं आपको दी जाती हैं तो ये हमेशा किससे विभाजित होंगी, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके जो आए हैं, मैंने जब आपको विभाजिता के नियम पढ़ाए थे तो मैंने 7 की विभाजिता का जो तीसरा नियम बताया था वो यही बताया था कि अगर कोई संख्या 3 अंकों की हो, अगर कोई संख्या आपकी 3 अंकों की हो और उसको क्रम से 2 बार पुनरावृत्ति कर दी जाए, क्रम से उसकी 2 बार अगर पुनरावृत्ति कर दी जाती है तो वो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। वो हमेशा संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हमने बोला था। तो ये दोनों संख्याएं 7 से विभाजित हो गई। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि यहां पे देखो 7 ओनली, ओनली मतलब ये केवल 7 से ही विभाज्य होगी और किसी से नहीं हो सकती, जो कि सर्वथा अनुचित है, मतलब गलत है। 11 ओनली, ओनली का मतलब केवल 11 से, ये भी गलत है। और आपका 13 ओनली, ये भी गलत है, क्योंकि ओनली का मतलब केवल होता है, ओनली का मतलब होता है केवल, और केवल नहीं होगा इसमें। और इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोले सर कैसे सही हो जाएगा, इसको देखते हैं। अगर 256 और 256 आपका दिया गया है, इसको आप 256 से अगर भाग दिला रहे हैं तो देखेंगे 256 एक कम 256, 2 उतारा, भाग नहीं जा रहा तो 0 आ गया। फिर 5 उतारा, भाग नहीं जा रहा 0, 6 उतारा, एक बार भाग गया। तो ये आपका मतलब कोई भी अगर 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति की जाएगी तो ये वाली संख्या हमेशा इसको विभाजित कर देगी, हमेशा इसको क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया। यहां तक अगर समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
कह रहा है 1000, कह रहा है 1000 में कौन सी 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ऑप्शन है 35, बी नंबर है 80, सी नंबर है 20 और डी नंबर है 10। ठीक है, वो बोल रहा है 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो बात कर रहा है किसकी? 1000 की बात कर रहा है 1000 की, और वो विभाजित आपका होना चाहिए किससे? वो आपका विभाजित होना चाहिए 45 से। किससे विभाजित होना चाहिए? 45 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हम 45 से इसमें भाग दिला के देख लें। या तो 1000 में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए जो 45 से विभाजित हो जाए। इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसके आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। बोले सर क्या क्या? एक तो आपका यह तरीका हो सकता है कि आप ऑप्शन बेस जाएं, मतलब पहले 1000 में 35 जोड़ें, अगर 45 से फिर विभाजित करें, अगर हो रहा है तो ये सही हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो अगले ऑप्शन पे जाएंगे, 80 जोड़ेंगे, अगर ये नहीं हो रहा तो 20 जोड़ेंगे, अगर ये नहीं हो रहा तो 10 जोड़ेंगे। तो ऐसे करके देख सकते हैं ऑप्शन पे जाके। और दूसरा तरीका क्या है? 1000 की बात की गई है, 45 से भाग कराया गया। ठीक है, तो 45 दूनी 90 हो गया, 10 बचा, फिर 45 दूनी 90, फिर आपका 10 बच रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये करना है, अब आपको क्या करना है? ये करना है कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पे 10 बचा है, यहां पे 10 बचा है। तो अगर यहां पे 10 ना होता तो ये 45 से पूरी विभाजित हो जाती। तो अगर घटाने की बात आता कि हम 45 मतलब 1000 में कम से कम कौन सी ऐसी संख्या घटाएं जो 45 से पूरी विभाजित हो जाए, 1000 में कौन सी ऐसी संख्या घटा दें जिससे वह संख्या 45 से पूरी विभाजित हो जाए। अगर ये बोलता तो इसका 10 आंसर बिल्कुल राइट हो जाता। लेकिन उसने ये बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो भाई आपने ये देखा यहां पे 10 आया है, अगर 45 से भाग दिलाना है, अगर यहां पे 35 और आ जाता, 35 अगर यहां पे और आ जाता तो ये बन जाता 45 आपका, और जब 45 बन जाता तो एक बार और भाग चला जाता, एक बार और भाग चला जाता। तो यहां पे क्या जोड़ा जाए? 35 जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? 35 जोड़ा जाए। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या जोड़ा जाएगा? 35 जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपको समझ में आ गया होगा, चाहे इसको ऑप्शन बेस से कर लेंगे चाहे इससे कर लेंगे, दोनों बिल्कुल नॉर्मल से हैं, आसानी से हो जाएंगे। ठीक, आगे आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा? 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करें तो रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है, शेष फल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको फिर वहीं पे वापस ले जा रहा है, कहां पे? रिमाइंडर थ्योरम पे, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय आपकी कहती है कि जब हम किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या से भाग दिलाते हैं तो हमें दो प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल, एक ऋणात्मक शेषफल। धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल के अगर चिन्हों को ध्यान न दिया जाए और उनका योग कर दिया जाए तो हमें विभाजक प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात रही। लेकिन यहां पे हमें जो रिमाइंडर थ्योरम मतलब जैसे बताई गई वैसे यहां पे क्या काम करना है। 18 का भाग अगर हम 17 में दिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। -1 की पावर 200 यानी इवन नंबर है, और जब इवन नंबर है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 आ गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 1 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? रिमाइंडर आपका क्या हो गया? 1 हो गया। समझ पाए यहां तक? ठीक, आगे वाला क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 11
11 व 13 दोनों से विभाजित हो। विभाजित हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। भाई अगर हम कोई ले लें संख्या, 35 हमने ले लिया, या हम मान के चलते हैं हमने ले लिया 100, हमने संख्या ले ली 100, ठीक है। एक समझाने का प्रयास हो रहा है। हमने संख्या ले ली 100 और हम ये कह दें, आपको संक्षेप में ये बता दिया जाए कि ये 2 से भी विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तथा 5 से भी विभाज्य है। मतलब आपने संख्या देखी, आपको ये पता नहीं था कि किससे किससे विभाजित है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि ये 2 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। आपने कहा बिल्कुल, तो आपने तुरंत दिमाग लगाया कि अगर ये 2 और 5 दोनों से विभाज्य है तो ये 2 गुणा 5 से भी विभाजित होगी, 2 गुणा 5 से भी विभाजित होगी। क्लियर? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो संख्याएं अलग अलग किसी संख्या को विभाजित कर सकती हैं तो उनका गुणनफल भी उस संख्या को विभाजित कर देगा पूर्णतया, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो इसमें 11 व 13 दोनों से विभाजित हो तो ये वो संख्या 11 इंटू 13 से भी विभाजित होगी, 11 इंटू 13 से भी विभाजित होगी। क्लियर? विभाजित होगी, यानी इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ा जाए। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये है आपका यूनिट डिजिट पे। किस पे है? यूनिट डिजिट पे, ठीक। देखते हैं क्या है। 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। इसमें आपको इकाई अंक बताना है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। पूरा दिख रहा है? ठीक। इसमें आपको इकाई अंक बताना है। अब इकाई अंक पे चर्चा तो आप लोग कर चुके हैं, इस पे क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। इकाई अंक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या रहती है, ठीक है। तो पहले हम 0, 1, 5, 6 देख लेते हैं। 1 है, 6 है, 5 है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं, सब उसी में आ गया और कोई केस है ही नहीं। पहले वाले नियम से सब क्लियर हो गए। अब 1 है तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहां पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? यहां पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर? और प्लस का 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम इनको काउंट कर लेंगे। 9, 5, 14, 15, 1, 16, 16 माइनस 6, 6, 12, तो कितना आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया आपका? 4 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने कर लिया। जो हमारा यूनिट डिजिट का पहला नियम था कि भाई कोई भी संख्या आपको दी जाए, उसके पावर में कुछ भी लगा दिया जाए, पावर में कुछ भी लगा दिया जाए, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जो संख्या दी गई उसका लास्ट अंक यूनिट डिजिट क्या है, पहले जो दिया गया है।
अगर यूनिट डिजिट की जगह पे वहां पे लास्ट में अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा, 1 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा है, तो वो संख्या पावर कुछ भी लगी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या रहती है। वही इसमें देखने को मिला। यहां से हमें 1 की पावर 98 था, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया। 1 की पावर 29 था, कोई दिक्कत नहीं, 1 आया। 6 की पावर 100 था तो 6 आ गया। 5 की पावर 35 था तो 5 आ गया। -6 की पावर 4 था तो 6 आ गया। +9 उधर आ गया। अब प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ कर लिए। 9 5 14 15 16, ठीक है। और 6 6 12, तो 16 में 12 चला गया, 4 आ गया। तो आपका इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो गया। आपका इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो गया। यानी आपका कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 3, यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याएं हमने एक्स वाई मान ली, यह दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? ये आपसे पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर दो संख्याएं आपको दी गई, उनका योगफल 3, तो ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन का हमने स्क्वायर करा दिया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 दिया गया है, तो 12 प्लस 2xy बराबर 9, तो 2xy बराबर -3, तो xy बराबर -3/2। xy बराबर -3/2, यही आपसे पूछा गया था। यही आपसे पूछा गया था। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आई। अब आगे आपका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। 800 छात्रों, 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। ठीक, 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती हैं, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मान लेता हूं कक्षा में छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है, माना छात्रों की संख्या बराबर यक्स है। क्लियर? तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर ये ना माना जाए तो हम कक्षा में छात्रों की संख्या यहां से नीचे से ले सकते हैं। मतलब ऑप्शन जो दिए गए हैं 25, 30, 35, 20, ये ऑप्शन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। वो ऑप्शन ले लें और उनका दुगुना उनमें मल्टीप्लाई करा दें और 800 के बराबर का, अगर 800 के बराबर आ रहा है तो वही सही हो जाएगा। अन्यथा हम यक्स मान के कर लेंगे। माना छात्रों की संख्या यक्स है और प्रत्येक छात्र को उसके दुगने, प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी, कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी। ठीक है, तो यक्स छात्र हैं और कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी, तो यानी 2x चॉकलेट उसको दी जाती हैं और पूरी तब चॉकलेट खत्म हो जाएंगी। भाई कितनी चॉकलेट थी? 800 थी। भाई यही तो होता है कि जितने व्यक्ति हैं और जितनी वस्तुएं दी जा रही हैं उनका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वस्तुएं आ जाएंगी। तो वही किया गया। 800 चॉकलेट थी और यक्स छात्र थे वहां पे, और प्रत्येक छात्र को जितने छात्र संख्या है उसकी दुगुनी चॉकलेट दी जा रही हैं। ठीक है, तो अब यहां पे कितना आ गया? हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। प्लस माइनस 20 आ जाएगा, तो माइनस में बच्चे हो नहीं सकते हैं तो प्लस में होंगे। तो यानी इसका मतलब क्या है? x बराबर 20 आ गया। बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। बच्चों की संख्या कितनी आ गई?
20 आ गई। क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है संख्याएं 2 4 6 कामा 8 डैश 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 98 कामा 100 का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डैश 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 गुणा 98 गुणा 100 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि जब तक हमें 5 और 2 का सम्मिलन नहीं होगा, मतलब 5 और 2 के पेयर नहीं मिलेंगे, तो हमें शून्य नहीं प्राप्त होंगे। एक 5 और 2 के पेयर से एक शून्य प्राप्त होता है। तो हमें 5, अब यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये सारी संख्याएं सम में लिखी गई हैं, सम अंक हैं, इवन नंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहां पे 2 तो बहुतायत मात्रा मिल जाएगा, लेकिन 5 एक लिमिटेड मात्रा मिलेगा। वो हमें 5 देखने हैं कि 5 इसमें कितनी बार आया है, और जितनी बार 5 आया होगा, जिसकी संख्या कम होती है उतने ही पेयर बना करते हैं। जैसे अगर कभी ये आपको केस दे दिया जाए कि 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो यहां पे 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे, तो 2 शून्य होंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता दिया गया। अब यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि 2 की संख्या बहुतायत मात्रा में है, तो हमें 5 की संख्या निकालनी होगी। अब 5 की संख्या कहां कहां से निकलेगी? तो यहां बीच में कहीं 10 आया होगा, 20 आया होगा, 30 आया होगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, 10 में 1 5, 20 में 1, 30 में 1, 40 में 1, 50 में 2, 60 में 1, 70 में 1, 80 में 1, 90 में 1, 100 में 2। अब जहां पे 2 आ रहे हैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो बता देते हैं। 50, 25 दूनी 50, 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, इस वजह से यहां पे 2 आया। और 50 दूनी 100, तो 50 में जब 2 है तो यहां भी 2 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपको यहां पे 5 की पावर 12 मिल गई, और 2 बहुतायत मात्रा में है तो 12 पेयर बन जाएंगे। तो शून्य कितने आएंगे? 12 शून्य आ जाएंगे। कितने आएंगे? 12 शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर यहां तक? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अगर हम 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं लिखें तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये उसने प्रश्न किया। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखा होगा तो हमारा जो माई क्लासरूम चैनल है वहां पे अगर जाके आप देखते हैं, बेसिक की जो पहली क्लास हुई है उसमें मैंने अंकों के बारे में बताया था और अंक कैसे निकाले जाते हैं। ये ज्यादातर यूपीएसआई वगैरह में पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे आया। करा 1 से 50 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता हुई। आपको ये पता है, जब हम 1 से लेकर के 9 तक के संख्याएं लिखते हैं, संख्याएं लिखने के लिए, संख्याओं के लिए अंक, संख्याएं कितनी है? 9 है, और प्रत्येक में अंक कितना है? 1 है। तो यहां पे कितने अंक हो जाएंगे? टोटल 9 हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बताया जाए। और अगर अब इसके आगे बढ़े तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं 10 से लेकर के 50 तक। 10 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के लिए अंक कितने होंगे? भाई हमारे पास अब संख्याएं कितनी बची? हमारे पास अब संख्याएं बची भाई, हमारे पास 50 संख्याएं थी, 9 यहां तक चली गई तो 9 घटा दिए, 41 संख्याएं हमारे पास बची हैं।
और जो 41 संख्याएं बची हैं सबको लिखने के लिए हमें 2 अंकों की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, जब 2 अंकों की आवश्यकता पड़ी है तो यहां 2 का गुणा करा देंगे, तो 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 82। ये कितना आ गया? 82 आ गया। और जब ये 82 आ गया और 9 तक 9 था, तो 9 और 82 को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 1 से 50 तक की संख्याएं जब हम लिखते हैं तब हमें 91 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। 91 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? 91 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक संख्या को 2 गुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर। एक संख्या को 2 गुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो अब अगर संख्या आपको ज्ञात करनी है तो यहां ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से तो आप खुद चले जाएंगे, वैसे आप मतलब जैसा कह रहा है वैसा करना है। एक संख्या को 2 गुना करके हमने संख्या x मान ली, तो कह रहा है एक संख्या को 2 गुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर, परिणाम जो आया उसमें 20 जोड़ दिया, वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करने पर, उस संख्या को 8 से गुणा करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी कर देने पर प्राप्त होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब दोनों ये आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 6x और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका मतलब कुछ उसमें होता नहीं है लेकिन आपको दे दिया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। कितने रुपए खर्च करने की? 108 रुपए उनको खर्च करने थे। ठीक है, खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं। पहले हमने मान लिया, माना दोस्त, माना कुल दोस्त बराबर यक्स। ठीक है, माना कुल दोस्त बराबर यक्स थे और उन्होंने योजना कितने खर्च करने की बनाई? 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। तो अब प्रत्येक द्वारा खर्च करने की राशि 108 खर्च करने थे और दोस्त कितने हैं? यक्स। तो मतलब प्रत्येक कितना खर्चा करेगा? 108 बटे यक्स खर्चा करेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं, 3 लोग अब्सेंट हो गए, 3 लोग नहीं आए। 3 लोग नहीं आए, तब क्या हुआ? अब हमारे पास दोस्त बचे कितने? दोस्त हमारे पास बचे x-3। दोस्त हमारे पास बचे x-3 और हमें रुपए खर्चा करना है 108। उन्होंने कहा चलो हम अतिरिक्त रुपए लगा लेंगे लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि 108 से कम करें। तो अब उनके द्वारा, अब प्रत्येक द्वारा खर्च की गई धनराशि ये हो जाएगा 108 बटे x-3। तो आपको ये पता है कि ये 108 बटे x-3 है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अब ये खर्चा कर रहा है 108 बटे x-3, तो इनको 3 रुपए अतिरिक्त खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो ये ज्यादा है, ये कम है। तो इसमें अगर हम ये वाला घटा दें तब हमें 3 रुपए का जो मार्जिन आ रहा है, इनके बीच में अंतर आ रहा है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो खर्चा अब ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब प्रत्येक लड़का
अब प्रत्येक लड़का ज्यादा खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो 108 बटे x माइनस 3 अब खर्चा हो रहा है। पहले कितना खर्चा हो रहा था? 108 बटे x खर्चा हो रहा था, बराबर कितने के? 3 के। बराबर कितने के? 3 के। 3 क्यों लिया गया? 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। प्रत्येक को कितना देना पड़ा? 3 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 108 इसमें कॉमन आ गया। अब हो गया ये x माइनस x प्लस 3 क्लियर अपान x माइनस 3 बराबर 3। तो यहां से कितना आ गया? x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। तो हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0, ठीक। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 बराबर 0। 12 9 या 108 होता है, 12 9 में 3 का अंतर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 9 कॉमन लिया, x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब कितने लोग ये करेंगे तो 12 में आंसर लगा देंगे। 12 में अगर आंसर लगा दे तो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं। फलस्वरूप प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? तो पिकनिक में शामिल कितने नहीं हुए? 3 नहीं हुए। और यक्स हमने कितने माने थे? कुल दोस्त माने थे। तो कुल दोस्त 12 थे, 3 पिकनिक में शामिल नहीं हुए। तो पिकनिक में कितने शामिल हुए? 9 शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आप इसमें थोड़ी सी जो जरा सी मिस्टेक अगर कर देंगे, 12 टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पिकनिक में 3 गए नहीं तो उनको 3 को हमको नहीं लेना है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 1 3 5 7 डैश 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 गुणा 99 तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या आती है? ये पूछ रहा है। बड़ा क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन देखने से थोड़ा सा भयावह लगता है, तो इसको आप देखेंगे। अब ये देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 99 तक, तो ये तो सभी क्या है? विषम संख्याएं। ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो यहां पे कहीं पे 2 नहीं आएगा। यहां पे भाई सम संख्याओं में 2 आता है, और ये सारी विषम संख्याएं, विषम संख्या में 2 आने की संभावना नहीं है। विषम संख्या में 5 आने की संभावना है, लेकिन 2 आने की संभावना नहीं है। और जब 2 आने की आपके पास संभावना नहीं है, और आपको यह पता है 5 और 2 के सम्मिलन से, यानी 5 और 2 के पेयर से ही हमें 0 प्राप्त होता है, तो इसमें तो 0 का कोई चांस नहीं बन रहा है। अब 128 का जब उसने गुणा करा दिया, तब उसने आपके साथ खेल खेल दिया। ठीक है, यहां तक तो हम देख रहे हैं ये ज्यों का त्यों है। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो कितना हो गया? 4 3 7, 2 की पावर 7 आ गया। यहां पे कितना आ गया? 2 की पावर 7 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक। 2 की पावर क्या आ गया? 7 आ गया। और जब 2 की पावर 7 आ गया, आपको यह पता है कि यहां पे 5 पे 5 मिलेगा, 15 पे मिलेगा, 25 पे मिलेगा, यानी 5 इस पे बहुतायत मात्रा में मिल जाएंगे। तो हम 7 के यहां पे क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। 7 के यहां पे क्या बना लेंगे? 5 की पावर यहां से 7 ले लेंगे, और पेयर इसमें 7 के बन जाएंगे। तो कितने शून्य आ जाएंगे? 7 शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7 शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्लियर? यहां पे 7 शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने,
दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल कितना है? 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे करना है, ये आपको दो इक्वेशन दे दी गई, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इनको अगर हम प्लस करा दें तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 2x स्क्वायर बराबर 128 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। x बराबर जैसे ही 8 आया यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले वाले समीकरण में हम जैसे ही रखेंगे x बराबर 8 तो ये 64, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, तो वाई स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x बराबर 8, y बराबर 6, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 बराबर 14, 8 प्लस 6 बराबर 14। क्लियर? मैं आशा करूंगा कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेंगे, जिससे इसमें और भी लोग जुड़ सके और उनको भी क्वेश्चन अच्छे से आ सके और उनका भी प्रयास सफल हो सके और वो भी परीक्षाओं में अच्छा करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।